हेलो एवरीवन। आइए हम लोग क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे के वृत्त चैप्टर से एक्सरसाइज 10C ऑब्जेक्टिव वाला है। ऑब्जेक्टिव और कुछ उसमें सब्जेक्टिव भी है। में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त का केंद्र O है, AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, ADB 55 अंश दिया हुआ है। तो ACO यानी ये कोण पूछ रहा है। तो देखिए यहां ये स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये 90, ये 55, ये कितना हो जाएगा? देखिए यहां आप लिखेंगे कोण DAB बराबर 90 डिग्री। चाहे DAO करें या DAB कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक कोण ADB बराबर 55 अंश। तो कोण ABD बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये 90 प्लस 55। दोनों को जो कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो 9 5 14 145 मीन्स 35 अंश। नाम नहीं दिया है तो हम नाम दे देते हैं E। देखिए OB बराबर OE, OB बराबर OE। क्यों? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो जब ये भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, यानी कि कोण OEB बराबर कोण OBE। और इसका मान कितना है? अभी निकला ना, ABD OBE के बराबर भी होगा। ये जो ABD है ये कोण OBE के बराबर भी होगा। तो ये हो गया 35 डिग्री। अब ये 35 अंश निकल गया तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस तो कोण DEO, कोण DEO बराबर 180 माइनस 35 डिग्री। पूरा 180 होगा, यहां से 35 तो ये वाला 180 माइनस 35 होगा, यानी कि 5 4 145 डिग्री। अब ये 145 आ गया तो हम इसको निकाल लें। ये तो ये देखिए कैसे, ये इसका मान कितना होगा? इसको तीनों को जोड़ दें और 360 में से घटा दें तो लिखेंगे क्या? कोण A बराबर 360 माइनस 55 प्लस 145 प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 145 प्लस 55 कितना हो जाएगा? ये 5 5 10 200 290। 360 माइनस 290 बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एंगल AOC 70 डिग्री। तो ये देखिए ये 70 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये निकल जाएगा नहीं? कहेंगे कोण ACO बराबर 180 माइनस 90 प्लस 70, 90 प्लस 180 माइनस 160 यानी कि 20 अंश। ACO बराबर कितना हो जाएगा? ये 20 अंश। कौन सा? ये फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। दिए हुए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा PBQ स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि कोण PBC ये 65 अंश, तो कोण BCD ये जो बनाया है
ये कितना होगा ये। तो अब देखिए कोण पीबीसी जो होगा वो बीएडी के बराबर होगा। कोण पीबीसी बराबर कोण बीएडी, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। यहाँ पे कैसा ऐसे हुआ, एकांतर खंड में स्थित कोण, एकांतर खंड में स्थित कोण जो है ना, इसकी वजह से ये 65 डिग्री हो गया। ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ABCD में कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश। तो BAD ये 65 है, अब प्लस कोण BCD नहीं पता है, बराबर 180 अंश। इसको उधर भेज दें, एंगल BCD बराबर 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा 115। तो यानी कि एंगल BCD 115 अंश होगा। ये 115 अंश का है, ये विकल्प 4 सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10C है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा TP T' खींची गई है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु की जगह वृत्त के केंद्र P पर कह दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में केंद्र लिख दिया है, वो गलत है, बिंदु होगा। बिंदु P पर स्पर्श रेखा TP T' खींची गई है। बिंदु से कोई जीवा PQ खींची गई है, इस बिंदु से कोई जीवा PQ खींची गई है जो केंद्र पर कोण POQ आंतरित है। ये जीवा जो है केंद्र पर POQ कोण आंतरित करती है, ये कोण। यदि कोण QPT बराबर अल्फा, QPT यानी कि जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बना कोण अल्फा है, तो कोण POQ इसका मान पूछ रहा है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक थोड़ा, तो ये देखिए ये अल्फा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। सॉल्यूशन में कोण QPT बराबर अल्फा ये दिया हुआ है, ये दिया है। कोण PRQ, कोण PRQ बराबर हो जाएगा कोण QPT, इसका मान भी हो जाएगा अल्फा। अब ये देखिए, ये नहीं लिखने की जरूरत है कि वृत्त पर एक बिंदु R लिया, इसको मिलाया, रचना किया, मतलब तो चूंकि विकल्पी वाला प्रश्न है तो ये तो अपने से समझना है, अपने से। तो जिसे अगर हल करने लगेंगे तो ऐसे ही अपने इतना हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा होगा, क्योंकि ये परिधि पर का कोण है, ये केंद्र पर का कोण है, तो केंद्र का कोण दुगुना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऐसे। ये हो गया अल्फा। अब केंद्र पर का कोण, जिसे कोण POQ बराबर 2 एंगल PRQ, परिधि पर का कोण या केंद्र पर स्थित कोण परिधि के कोण का दुगना होता है।
तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे अल्फा मीन्स कोण पी ओ क्यू बराबर 2 अल्फा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा। बस इसमें इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींचा गया है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, अच्छा ये जो स्पर्श रेखा PQ खींचा गया है, O से जाने वाले बिंदु O से जाने वाली रेखा से जो बिंदु है Q, वो इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, तो PQ की लंबाई ये देखिए, त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, यहां पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये 12 का वर्ग हो जाएगा, OP 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस PQ स्क्वायर 144 माइनस ये 25 बराबर PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर 119, PQ बराबर अंडर रूट में 119, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 वृत्तों के केंद्रों की दूरी 4.5 सेंटीमीटर। 2 वृत्त हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर कहीं हम इनको जोड़ें, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर को जोड़ें, 4.5 आएगा। इसका मतलब कि जो दोनों वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 है, तो यह 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करेंगे, तभी ना ये 2 होगा और ये 2.5 होगा, तो जुड़ करके पूरा 4.5 होगा। इसका मतलब कि यह वृत्त और यह वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब कितनी खींची जा सकती है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे उसको, और एक ऐसे खींच देंगे और एक ऐसे खींच देंगे, ये हो गया। तो एक स्पर्श रेखा, ये 2 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा 3। इसमें कुछ हल नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए हुए चित्र में वृत्त ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, की जीवा AB जीवा 10 सेंटीमीटर है। रेखा AB पर, इसी पर B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, इसी AB को आगे बढ़ाए और B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PC खींची गई। इस P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा PC खींची गई है। तो स्पर्श रेखा PC की लंबाई होगी, तो स्पर्श रेखा PC की लंबाई पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास है PB बराबर 8 सेंटीमीटर, PA भी निकालना होगा क्योंकि वाह्यता विभाजन है ना। PA बराबर कितना हो जाएगा, PB प्लस AB, यानी कि 8 प्लस 10 बराबर 18। तो PA बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। PC पूछ रहा है, PC बराबर क्वेश्चन मार्क, तो PC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
PB इंटू PA। PB का मान कितना है 8, PA का मान 18, तो PC स्क्वायर बराबर 18/144, तो PC बराबर 144 का अंडर रूट, यानी कि PC बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, अच्छा इसमें टिक करना है ना, ये 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल किए, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये एक स्पर्श रेखा, 2, 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु Q है, Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मतलब QP 24 सेंटीमीटर, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये हमने उल्टा लिख दिया है, यहां पर P ले लेते हैं, यहां पर Q ले लेते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि OP पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में देखिए, विकल्पीय प्रश्न है तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये 24 सेंटीमीटर, OQ 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या OP होगा, OP बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज O, यहाँ पे देखिए 90 अंश बनेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का वर्ग, OP स्क्वायर नहीं पता है, प्लस 24 का वर्ग, ये तो हो जाएगा 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 576। 576 को इधर ला दें, तो 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर, या OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो OP बराबर 49 का वर्गमूल 7, यानी OP यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ये पहला ही विकल्प सही है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दी हुई आकृति में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। O केंद्र वाले वृत्त पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का, यहाँ पर 90 अंश का। अब OPTQ एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के 3 कोण पता है, तो चौथा कोण नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन में कोण POQ बराबर 110 डिग्री, कोण OPT बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण OQT बराबर 90 डिग्री। और तो PTQ, ये कोण PTQ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चतुर्भुज OPTQ में चारों कोणों को कैसे लिखेंगे, देखिए कोण OPT प्लस कोण PTQ प्लस TPO
TPO प्लस कोण POQ, ये चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होगा, है ना। चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योगफल 360। OPT 90, PTQ नहीं पता है, TPO ये 90 अंश प्लस POQ 110 बराबर 360। तो ये देखिए 90 90 180 और 110 270, एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 270, है ना। 90 90 180 290 होगा, 180 में 110 जोड़ेंगे तो 290। तो एंगल PTQ बराबर 70 डिग्री, ये जो है 70 डिग्री होगा। तो अरे विकल्प तो दिया नहीं, विकल्प कौन सा सही है इसमें, सेकंड विकल्प दूसरा सही है। यहां पर देखिए ना, OPT PTQ TQO होगा यहाँ पर, और फिर POQ, तो मान सही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा TQO होना चाहिए था। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी, O केंद्र वाला एक वृत्त है के बाहर स्थित बिंदु से PA PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और इस प्रकार है कि उनके बीच का जो झुकाव है वो 80 डिग्री है। तो कोण POA ये कोण पूछ रहा है। देखिए स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो जो स्पर्शियों द्वारा जो कोण बनता है वो आधे आधे पर विभाजित हो जाता है, यानी कि ये पूरा 80 है तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे हम चलिए सोल्यूशन करते चलते हैं। तो फिर कोण APB बराबर 80 डिग्री, दिस इंप्लाइज कोण APO बराबर 1/2 गुणे 80 यानी कि 40, यानी कोण APO बराबर 40 डिग्री। ये 40 और ये देखिए ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि कोण OAP बराबर 90 अंश और कोण POA ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा। नहीं ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण APO प्लस कोण OAP प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। APO 40, OAP 90 प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। ये 130 उधर घटेगा, कोण POA बराबर 180 माइनस 130, तो कोण POA बराबर 50 डिग्री। तो ये देखिए आंसर में जो है ना पहला विकल्प तो दिया लेकिन वहां पे 80 लिख दिया है, वो 80 नहीं होगा, वो 50 होगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मान जो है 50 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, PBA छेदक रेखा है, PBA छेदक रेखा जो वृत्त के आर पार हो जा रही है, तथा PT स्पर्श रेखा है। यदि PB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, PA पूरा यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई सब तो दे ही दिया है, क्या क्या दिया है, PB
4 सेंटीमीटर, पी ए 9 सेंटीमीटर, पी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस पी टी स्क्वायर बराबर होगा पी बी गुणे पी ए। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे इसी तरह से। तो पी बी 4, ये 9, पी टी स्क्वायर बराबर 36, पी टी बराबर 36 का वर्गमूल 6, यानी पी टी की लंबाई जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में रेखा पीसीए तथा रेखा पीडीबी उभयनिष्ठ स्पर्शी हैं। दो वृत्त हैं, पीसीए और पीडीबी उभयनिष्ठ स्पर्शी हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एसी बराबर बीडी। एसी बराबर बीडी सिद्ध करना है, जहां ए सी बी डी वृत्तों पर स्थित है। ए सी बी डी वृत्तों पर स्थित है, जबकि पी बाहर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हम इस वृत्त पर इस बाह्य बिंदु P से स्पर्शी की बात करें तो PA और PB दो स्पर्शी होगी। यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शियां PA तथा PB होंगी। अतः PA बराबर PB, ये समीकरण नंबर। इसी प्रकार P वाह्य बिंदु से PC और PD दो स्पर्शी खींचे जाएंगे और वहां पर हो जाएगा PC बराबर PD। समीकरण नंबर 2 ले लें। अब जो PA बराबर PB है इसको ले लेते हैं। PA बराबर PB, देखिए PA को हम PC प्लस CA लिख सकते हैं और PB को PD प्लस BD लिख सकते हैं। DB PD प्लस BD लिखते। अब देखिए PC बराबर PD है, यानी कि जहां पर PC है वहां पर हम PD लिख दें। ये 3 कर दें तो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से, तो जहां पे PC है वहां पे PD लिखेंगे। तो PD प्लस CA को AC लिखेंगे, PD प्लस BD, PD कट गया, AC बराबर BD। सिद्ध की यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 13, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चित्र में AD वृत्त की स्पर्श रेखा है। AD वाह्य बिंदु है, AD वृत्त की स्पर्श रेखा है और ABC छेदक रेखा है। ABC छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इससे अगर हम ये निकाल लें, AC निकाल लें, तो AC बराबर क्या होगा? AB प्लस BC मीन्स 4 प्लस 5 बराबर 9।
AC बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो वही फार्मूला AD स्क्वायर स्पर्शिका वर्ग बराबर AB इंटू AC, वाह्यता विभाजन है ना। AB का मान 4, AC का मान 9, AD स्क्वायर बराबर 36, AD बराबर 36 का वर्गमूल मीन्स 6, यानी AD बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा।